प्रमुख नीतियों की बात करते हैं, प्रमुख नीतियां कौन कौन सी है जिसकी अपन को बात करनी है। ठीक है, चलिए, राजस्थान हस्तशिल्प नीति। ठीक है, राजस्थान में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को लागू किया गया था और राजस्थान भारत का तीसरा राज्य था। राजस्थान भारत का तीसरा राज्य था जिसने इस नीति को लागू किया था। ठीक है, और ये नीति आई कब थी? ये नीति आई थी 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को इस नीति को लागू किया गया। कब किया गया? 17 सितंबर 2022 को ये राजस्थान हस्तशिल्प नीति लागू हुई और राजस्थान भारत का तीसरा राज्य था जिसने इस नीति को लागू किया। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तारीख को एक नीति और आ गई और वह नीति है राजस्थान MSME नीति। ये भी कब आई थी? ये भी आई थी 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में एक तो आई थी हस्तशिल्प नीति और दूसरी आई थी वो आई थी राजस्थान MSME नीति। यहां पर देखिए MSME एक शब्द दे रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। MSME की फुल फॉर्म होती है वो होती है सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग, ये इसकी फुल फॉर्म है। मतलब राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये MSME नीति लाई गई। इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार फुल फॉर्म पूछ जाती है। लास्ट जब SI का पेपर हुआ था उसमें इसकी फुल फॉर्म आई थी कि भाई MSME की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए MSME की फुल फॉर्म। अब अगली आती है नॉन रेजिडेंसी राजस्थानी नीति, मतलब इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं NRR नीति। अब NRR का मतलब क्या है? मतलब राजस्थान में ऐसे लोग जो मूलतः हैं तो राजस्थान के लेकिन किसी कारणवश उन्होंने राजस्थान को छोड़ दिया और राजस्थान से बाहर कहीं चले गए, मान लो गुजरात चले गए, कोई अमेरिका चला गया, तो उन सब के विकास के लिए, उन सब की भागीदारी राजस्थान के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नीति आई और वह नीति है NRR, मतलब नॉन रेजिडेंसी राजस्थानी नीति। अब अगर आपको तारीख पूछे वह कब आई, तो वह तारीख है 7 अक्टूबर 2022। 7 अक्टूबर 2022 को यह नीति लाई गई और इस नीति का नाम है NRR नीति, मतलब नॉन रेजिडेंसी ऑफ राजस्थान नीति। ये आई है 7 अक्टूबर 2022 को। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये तीनों नीतियां मैंने आपको यहां पर बता दी। ठीक है, एक संस्थान आता है राजस्थान फाउंडेशन, एक संस्थान आता है राजस्थान फाउंडेशन। ये राजस्थान फाउंडेशन वह संस्थान है जो राजस्थान के प्रवासी नागरिकों के साथ वार्तालाप और संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, सन 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। सन 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पर एक IAS लेवल का आदमी बैठता है जिसको अपन बोलते हैं आयुक्त। और वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन का जो आयुक्त है वह है धीरज श्रीवास्तव वर्तमान में इसके आयुक्त आ जाएंगे। चलिए, अगली आती है राजस्थान सिलिकोसिस नीति। ये कब आई थी? ये आई थी 3 अक्टूबर 2022। 3 अक्टूबर 2019 को आई थी। 3 अक्टूबर 2019। अब इसमें क्या होता है? देखो, सिलिकोसिस एक्चुअली हमारे फेफड़ों के संबंधी रोग होता है। अगर कोई मजदूर है वह खान के अंदर काम कर रहा है तो खान में श्वसन क्रिया करने के दौरान बहुत सारे धूल के ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे फेफड़ों के अंदर जमा होते चलते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब हमारे फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं तो इस बीमारी को अपन बोलते हैं सिलिकोसिस, जहां पर हमारे फेफड़े सिलिकोसिस मतलब रेत से अफेक्टेड हो जाए। तो इस कंडीशन के अंदर राजस्थान पहला राज्य था जिसने इस नीति को जारी किया था। पहला राज्य था। 3 अक्टूबर 2019 को इस नीति को लाया गया था। इसके तहत आपको पता होगा कि मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, इलाज करवाने के लिए 3 लाख रुपए और अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान की इको टूरिज्म नीति। देखो, इको टूरिज्म का मतलब क्या होगा? इको टूरिज्म मतलब इको मतलब होगा एनवायरमेंट के हिसाब से, मतलब ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बढ़िया हो, उसको अपन बोलते हैं इको टूरिज्म। ठीक है, तो राजस्थान में इको टूरिज्म नीति 2 बार आ रखी है। एक तो आ रखी है प्रथम इको टूरिज्म नीति, वह तो आई थी 2010 में, और अभी आई है नवीनतम इको टूरिज्म नीति। नवीनतम इको टूरिज्म नीति वह आई है 2021 में। तो दोनों ध्यान रखिएगा, प्रथम आई थी 2010 में और वर्तमान जो नवीनतम है वह नवीनतम आई है 2021 के अंदर। तारीख अगर आपको कोई पूछे तो तारीख बता देना 15 जुलाई 2021। 15 जुलाई 2021 को यह नीति लागू की गई।
ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। राजस्थान इको टूरिज्म मतलब ऐसा टूरिज्म जो पर्यावरण के हित में हो, पहली आई 2010 में और नवीनतम आई 15 जुलाई 2021 को। ठीक है, अगला आता है फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। देखो राजस्थान के अंदर कुछ लोग हैं जो फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए तो एक सरकार को बहुत बड़ा एक मुनाफा देके जाएंगे। ठीक है, तो सरकार चाहती है कि जो राजस्थान है तो वह फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बने। इसके अलावा राजस्थानी भाषा में फिल्म को प्रमोट करने के लिए इस नीति को लाया गया, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। और ये कब आई थी? ये आई थी 8 अप्रैल 2022 को। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान में फिल्मों को प्रोत्साहित करने, फिल्मों को प्रमोट करने, राजस्थानी भाषा में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए इस फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को लाया गया। देखो पर्यटन के लिए मैंने एक बताई इको टूरिज्म नीति, दूसरी बताई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, एक नीति और है वह है राजस्थान पर्यटन नीति। बता देता हूं मैं यहीं पर, अगर आपको पूछे कि राजस्थान पर्यटन नीति कब आई, राजस्थान पर्यटन नीति, तो राजस्थान पर्यटन नीति है वह तो पहली आई थी 2001 के अंदर, 27 सितंबर 2001, 27 सितंबर 2001 में आई थी। और अगर आपको नवीनतम पूछे तो नवीनतम आई 9 सितंबर 2020 को, 9 सितंबर 2020 को, ये तो है नवीनतम। और राजस्थान में पर्यटन नीति पहली बार आई थी, वह आई थी 27 सितंबर 2001। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। देखो राजस्थान इको टूरिज्म नीति पहली आई 2010 में, नवीनतम आई 15 जुलाई 2022 को। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 8 अप्रैल 2022 को। राजस्थान पर्यटन नीति पहली आई थी 27 सितंबर 2001 को और नवीनतम आई है वह कब आई है? 9 सितंबर 2020 को। ठीक है, तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी। आराम से पेन कॉपी लेकर लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से थम्स अप कीजिए। अगली बात करता हूं एम सैंड नीति। देखो एम सैंड को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड। मैन्युफैक्चर्ड सैंड मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राजस्थान में बजरी के अवैध खनन को रोकना, बजरी के अवैध खनन को रोकना, बजरी के अवैध खनन को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। आपको पता होगा कि बजरी का अवैध खनन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस कारण एक कृत्रिम बजरी है जिसको दर्जा दिया गया एम सैंड का, और इस एम सैंड को उद्योग का दर्जा दिया गया। किसका? उद्योग का दर्जा दे दिया, उद्योग का दर्जा दे रखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये एम सैंड नीति आई कब? तो ये आई 25 जनवरी 2021 को। 25 जनवरी 2021 को ये बजरी माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस एम सैंड नीति को लागू किया। कृत्रिम तरह की बजरी बनाई जाएगी इसके तहत, और राजस्थान में इस एम सैंड जो उद्योग है इसको उद्योग का दर्जा दे दिया। बहुत महत्वपूर्ण है एम सैंड नीति, और राजस्थान इसको लागू करने वाला पहला राज्य है। राजस्थान इसको लागू करने वाला पहला राज्य है। किसको? एम सैंड को लागू करने वाला पहला राज्य। आई बात समझ में? क्लियर बात है? चलिए अगली बात करता हूं राजस्थान पर्यटन नीति। बता दी मैंने, पहली नीति कब आई थी? 27 सितंबर 2001 को, 27 सितंबर 2001 को। और जो नवीनतम आई है वह ये 9 सितंबर 2020 को, 9 सितंबर 2020 को। दोनों मैंने आपको साथ डिस्कस कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए अगली बात करता हूं मैं सौर ऊर्जा नीति। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है सौर ऊर्जा नीति वाला, ध्यान से समझना। सौर ऊर्जा नीति अगर मैं बात करता हूं प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई, तो प्रथम सौर ऊर्जा नीति थी 2011 में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि नवीनतम कब आई, नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को। राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस नीति को लागू किया। सौर ऊर्जा आपको पता होगा एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ये सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, इस कारण राजस्थान में सौर ऊर्जा का बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इस नीति के तहत लक्ष्य रखा गया कि अपन को 2024-25 तक कितना 30,000 मेगावाट 30,000 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन करना। इसमें बोला गया, इस नीति में बोला गया कि 2024-25 तक अपन को 30,000 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इस कारण आपको ये नीति आई और इस नीति का नाम है वह है सौर ऊर्जा नीति। अगली बात करते हैं पवन ऊर्जा नीति। तो पवन ऊर्जा नीति अगर बात करूं प्रथम बार कब आई, तो प्रथम बार पवन ऊर्जा नीति थी 2012 में। कब आई थी? 2012 में। 2011 में प्रथम सौर ऊर्जा नीति और 2012 में प्रथम पवन ऊर्जा नीति। अब बात करता हूं, देखो अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य है। अब बात आती है कि जो नवीनतम पवन ऊर्जा नीति आई उसका नाम रखा गया
पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, ये इसका नाम रखा गया वर्तमान में, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, ये वर्तमान में इसका नाम है। ठीक है, ये कब आई? तो ये आई 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019। मतलब जो सौर ऊर्जा नीति है और जो पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति है वह दोनों आई 18 दिसंबर 2019 को। बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार पेपर में सवाल आए हैं। और इस नीति में बोला गया कि अपन को 2023-24 तक, क्या बोला गया? 2023-24 तक अपन को 4000 मेगावाट, कितना? 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन करना है, 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन करना है। ठीक है, दोनों ही नीतियां एक दिन जारी हुई है, पवन ऊर्जा नीति, पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति और सौर ऊर्जा नीति, ये दोनों नीतियां एक ही दिन जारी हुई है। अगर आपको चीजें बढ़िया लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से थम्स अप कीजिए कि सर हाँ अच्छी लग रही है, बहुत समझ में आ रही है, बहुत अच्छे तथ्य है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब बात करता हूं राजस्थान वन नीति, राजस्थान जल नीति और राजस्थान पर्यावरण नीति। ये तीनों नीतियां एक ही साल में आई थी। ये तीनों नीतियां राजस्थान में वनों को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान में जल के संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए, ये तीनों नीतियां एक ही साथ आई। और ये नीति आई थी 2010 में। सीधा का सीधा पूछ लेंगे कि 2010 में कौन सी नीति नहीं जारी की गई, चौथा ऑप्शन देंगे अलग से आपको। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों नीतियां 2010 में आई हैं, चाहे वह राजस्थान जल नीति हो, चाहे वन नीति हो या पर्यावरण नीति हो। 2010 इसका आंसर आएगा। अगली बात आती है राज्य सड़क नीति। मतलब राज्यों में सड़कों का विकास करने के लिए एक नीति आई, और वह नीति आई 1994 में। कब आई थी? 1994 में वह आई राज्य सड़क नीति। राज्य खनिज नीति, राज्य खनिज नीति आई थी 2015 में, खनिजों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और राजस्थान में खनिजों को बढ़ावा देने की एक संस्था RSMML, मतलब राजस्थान राज्य खान व खनिज विकास निगम, ये इसकी फुल फॉर्म है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। ये राजस्थान में इस खनिजों को बढ़ावा देती है और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मार्बल नीति की बात करता हूं, मार्बल को बढ़ावा देने के लिए, और ये प्रथम राज्य है जिसने मार्बल नीति को लागू किया, और ये आई थी हमारे 2016 में। 2016 में राजस्थान में मार्बल नीति को लागू किया गया। तो ये तीनों बातें आपको एक साथ ही ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगली नीति की बात करते हैं। औद्योगिक नीति, लगाओ स्टार मार्क, पेपर में सवाल आता है। औद्योगिक नीति राजस्थान में कब जारी की गई? देखो, प्रथम औद्योगिक नीति की बात करता हूं। प्रथम औद्योगिक नीति राजस्थान में आई थी 24 जून 1978 को, 24 जून 1978 को प्रथम बार आई। आपको पता होगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे जब राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति आई थी 24 जून 1978 को? उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत, उनके समय आई थी। ठीक है, अब अगर बात करूं कि नवीनतम कब आई है, तो नवीनतम जो राजस्थान की औद्योगिक नीति आई है वह आई है 2019 में आई है। 2019 में राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति को लागू किया गया अभी वर्तमान में। ठीक है, महिला नीति, देखो महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से जो प्रथम आई थी, प्रथम महिला नीति, साल बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 2000 में आई थी। ठीक है, और जो अभी नवीनतम आई है वह नवीनतम आई है 11 अप्रैल 2021 को, 11 अप्रैल 2021 को। और 11 अप्रैल का तारीख क्यों लिया भाई? ये कस्तूरबा गांधी की जयंती है। किसकी? कस्तूरबा गांधी की जयंती है, इस कारण 11 अप्रैल 2021 को हमारी नवीनतम महिला नीति को लागू किया गया। ठीक है, चीजें समझ में आई क्या? ठीक है, चलिए आपको ध्यान रखनी है। मैंने सारी की सारी नीतियां आपके साथ डिस्कस की है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी की सारी नीतियां समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं सारी की सारी नीतियां वापस। अगर बात करूं मैं आपसे सबसे पहले, बात करता हूं राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब आई? 17 सितंबर 2022, और एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022, दोनों एक ही दिन आई। ठीक है, एनआरआर नीति 7 अक्टूबर 2022। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन सिलिकोसिस नीति, ये आई 3 अक्टूबर 2019। इको टूरिज्म पहली आई 2010 में, नवीनतम आई 2021 में। फिल्म पर्यटन 8 अप्रैल 2022 को आई।
ठीक है। एमसैंड नीति ये आई है 25 जनवरी 2021 को, पर्यटन नीति 2001 में और 9 सितंबर 2020 को नवीनतम, ठीक है। सौर ऊर्जा 2011 में पहली, 18 दिसंबर 2019 को नवीनतम। पवन ऊर्जा नीति 2012 में प्रथम और 18 दिसंबर 2019 को नवीनतम। ये तीनों नीतियां 2010 के अंदर आई है, ठीक है। सड़क नीति 1994, खनिज नीति 2015 और मार्बल नीति 2016, ठीक है। औद्योगिक नीति मैंने बता दी, महिला नीति मैंने आपको डिस्कस कर ली, ठीक है।